मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार वाले सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो है सीआरपीएफ स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर होगा एक सवाल जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउ कैन अ मैन गो 8 days विदाउट स्लीप? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और सही आंसर मिलेगा आपको हमारे अगले वीडियो पर। चलिए आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिए, ये सारी फिगर्स है उसमें कौन सी बात कॉमन है। पहली बात ये है कि ये सारी फिगर्स पर x बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात है उनमें दो डॉट्स है, एक जो है वो ब्लैक है और दूसरा जो है वाइट है, ठीक है। अब x वाले को हम साइड में रख दो, यानी कि x जो है कॉमन बात है उसको हम साइड में रख देते हैं। फोकस करते हैं डॉट्स पर। तो पहले हम फोकस करेंगे ब्लैक डॉट पर। पहले वाली फिगर में ब्लैक डॉट कहाँ पर बना है? एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। अब दूसरे वाली जो फिगर है उस पर ब्लैक डॉट कहाँ पर ऐड हुआ है? यहाँ पर ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लैक डॉट है वो इस मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज उसकी जो मूवमेंट है वो कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब तीसरी वाली जो फिगर आएगी या फिर हमें बनानी है वो कैसी बनेगी? उस पर x तो होगा ही होगा, ठीक है। और 3 डॉट जो कि दूसरी फिगर में ऑलरेडी है वो तो हो गई। तीसरी फिगर में डॉट जो ऐड होगा कहाँ पर होगा? हमने पहले भी बताया एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नीचे की तरफ ब्लैक डॉट ऐड होगा, ठीक है। अब आंसर फिगर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चारों डॉट्स आते हैं, वो कौन सी फिगर है? पहले वाली 9, दूसरे वाली पर है चारों डॉट्स, तीसरे वाले पर नहीं है, चौथी और पांचवी जो है उस पर है। चलिए 3 ऑप्शन हमारे पास से निकल गए, बचे 2। अब फोकस करते हैं हम वाइट डॉट पर, ठीक है। एक और ये, अभी ये दोनों में से ही चूज़ करना है। अब वाइट डॉट पर फोकस करते हैं हम। वाइट डॉट जो है पहले वाले में एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। तीसरा कहाँ पर ऐड हुआ? ऊपर की साइड। इसका मतलब वाइट डॉट जो है वो क्लॉकवाइज उसकी मूवमेंट हमें दिखा रहे हैं। तो तीसरी वाली जो फिगर हमने बनाई थी, ठीक है, उस पर 4 ब्लैक डॉट तो हो गए और एक्स्ट्रा हमें वाइट डॉट जो बनाने हैं वो वाइट डॉट कहाँ पर थे? पहले वाली का यहाँ पर, दूसरी में यहाँ पर। अब ये तीसरी वाली जो बनेगी उस पर वाइट डॉट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा कि नहीं, ठीक है। अब चौथे वाली जो फिगर बनेगी उस पर वाइट डॉट कहाँ पर आएगा? नीचे की तरफ, यानी कि ये रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? देखिए कौन से वाला हो गया? सेकंड वाला। यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये वाला तो नहीं आएगा ना, पांचवी जो फिगर है ये तो नहीं आएगा उस पर। यहाँ पर और यहाँ पर कोई जगह पर वाइट डॉट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड फिगर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बस हमें सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। कैसे करेंगे हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू? देखिए हम ग्रुप डिवाइड कर देते हैं 2-2 का। ये पहला, ये दूसरा ग्रुप और तीसरी ग्रुप का हमें पार्टनर ढूंढना है। और जो पार्टनर हमें चूज़ करना है नीचे की आंसर वाली फिगर में से कैसे चूज़ करेंगे, आगे के दोनों ग्रुप कैसे बने हैं उस हिसाब से हम तीसरे का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, पहले ग्रुप की हम बात करें तो उस पर कुछ ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं है। बस जो फिगर दे रखी है ना, एक हार्ट दे रखा है और सर्कल के बीच में जो लाइन है ये 2 फिगर दे रखी है, उसको हम शिफ्ट कर देंगे आगे की ओर। इसका मतलब यहाँ पर खाली स्पेस है तो वो आगे चला जाएगा और यहाँ पर जो सर्कल है वो इस तरफ चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि
आगे तो फिगर जाएगा ही, लेकिन उसका जो फेस यानी कि जो जिस डायरेक्शन में है वो बदल जाएगा। ध्यान से देखिए, हार्ट यहाँ पर है वो इस दिशा में है, अब वो आगे चला जाएगा तो उस तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ इस तरफ मुड़ जाएगा। अब ये सर्कल जो बना है यहाँ पर, उस पर लाइन जो है इस तरफ दे रखी है, तो वो पीछे आने के बाद लाइन भी पलट जाएगी। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप पर हम फोकस करेंगे। दूसरे ग्रुप में क्या है, ये जो सर्कल के बीच में लाइन ऐसे बने हैं वो इस तरफ आने के बाद ये हो गई। नीचे 1/4 का ब्लैक सर्कल दे रखा है वो इस तरफ आ जाएगा, लेकिन उसकी भी दिशा जो है, डायरेक्शन जो है वो बदल गया। हाँ बदल गया भाई। अभी हार्ट की बात तो हमने अगले वाली फिगर से ही मतलब कि जान ली है। ठीक है, हार्ट जो है वो इस दिशा में है, तो अब हार्ट उसकी पोजीशन चेंज करने के बाद इस दिशा में आएगा। आ गया कि नहीं? हाँ ठीक है, चलिए अब तीसरी वाली का ग्रुप बनाते हैं। तीसरी वाले ग्रुप में जो पिरामिड दे रखा है वो इस तरह से पड़ा हुआ है कि नहीं? तो आगे आएगा, प्लस के पास आएगा, तो उसका जो डायरेक्शन है वो ऐसा हो जाएगा। चलिए हो गया। अब सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल जो है उस पर लाइन जो है ऐसे दे रखी है, यहाँ पर आने के बाद सर्कल में लाइन इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब 1/4 का ब्लैक सर्कल नीचे है यहाँ पर, वो यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जगह पर फिलअप कर देते हैं हम कलर को। हाँ ऐसा हो जाएगा कुछ। और हार्ट जो है वो यहाँ पर आने के बाद इस दिशा में आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कौन सी मैच हो रही है। पहले वाली में जो पिरामिड है वो इस डायरेक्शन में है, ये नहीं आएगी। दूसरे में भी सेम डायरेक्शन में पिरामिड है, ये भी नहीं आएगी। तीसरे में हमारी जो चलिए तीसरी फिगर के बाद चौथी देख ले, इसमें सर्कल यहाँ पर है, ये नहीं आएगी। पांचवी में और तीसरी में जो पिरामिड है उसको हम मैच कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हार्ट ऊपर आ गया पांचवी में, ये भी निकल गई, बची सिर्फ एक। हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड फिगर। चलिए फिर से क्वेश्चन मार्क वाला सवाल आ गया आपके सामने। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत सारा है। कैसे कि इस पर दो मेथड से हम आंसर तक जा सकते हैं। अगर बंदा पहले वाली मेथड सोचेगा तो उसको करेक्ट आंसर तक जाएगा तो सही, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत मिलेगा उसको। आगे जाके दो आंसर मिलेंगे उसको, जी हाँ बिल्कुल दो आंसर मिलेंगे उसको, लेकिन दूसरे वाली मेथड के मुताबिक वो करेक्ट आंसर तक पहुंच सकता है। चलिए मैं पहले वाली मेथड की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले वाली जो फिगर है उसके बाद दूसरे वाले में क्या चेंजेस आया, ये लाइन ऐड हो गई भाई। हाँ ठीक है, दूसरे वाली में तीसरे में यहाँ पर लाइन ऐड हो गई है कि नहीं? ध्यान से देखते जाइए, तीसरे में कहाँ पर लाइन ऐड हो गई, यहाँ पर लाइन ऐड हो गई। इसका मतलब हमारा फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरह का हो गई। ये तो बना ही था कि नहीं? अब हम लाइन कहाँ पर ऐड करेंगे भाई? अब हम लाइन या तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक लाइन हम ऐड करेंगे। लास्ट लाइन ऐड करने के बाद कंप्लीट फिगर बना लेंगे, लेकिन हमें पहले यहाँ पर स्टॉप होना है। कहाँ पर ऐड करेंगे हम लाइन? अगर हम लाइन यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ये। अगर हम लाइन नीचे ऐड करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ये। यानी कि हमें कन्फ्यूजन मिला भाई, हमें दो आंसर मिले, चूज़ कैसे करेंगे? चले सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लाइन ऐड हुई है दूसरे में फिगर में, यहाँ पर लाइन ऐड हुई, तीसरे में यहाँ पर ऐड हुई। दोनों में क्या कॉमन बात है? कॉमन बात ये है कि दोनों जो नई लाइनें ऐड हुई है वो एक दूसरे को टच नहीं करती है। यहाँ पर जो लाइन ऐड हुई है वो यहाँ पर ऐड हुई है, मतलब आगे वाली फिगर में यहाँ पर लाइन ऐड हुई थी, अब इस फिगर में लाइन यहाँ पर ऐड हुई है, वो भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। तो हमें ये बात को अपने दिमाग में ध्यान रखनी है कि भाई जो भी लाइन हम ऐड करते जाएंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। चलिए देखते हैं, फिगर बनाते हैं हम अगले वाली। तो हमारी ये जो फिगर बनेगी आगे के मुताबिक यहाँ तक तो कंप्लीट ही होगी। ठीक है, अब लास्ट कौन सी लाइन ऐड हुई थी अगली फिगर में? यहाँ पर हुई थी कि नहीं लास्ट? ये वाली फिगर, ये वाली लाइन सॉरी। तो हम
नेक्स्ट लाइन अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये दोनों टच हो जाएगी, मतलब हम यहाँ पर लाइन ऐड नहीं कर सकते, हम नीचे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये होगा। देखिए फिगर में देखिए नीचे आंसर वाली, हाँ भाई ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। तो देवियों और सज्जनों, फिर से आपकी स्क्रीन पर आया है कंटिन्यू सीरीज़ वाला क्वेश्चन। जी हाँ, ये कंटिन्यू सीरीज़ वाला क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, इस पर कॉमन बात क्या होगी, अनकॉमन बात क्या होगी, आगे की सीरीज़ यानी कि आगे की फिगर में कौन सा चेंजेस आएगा वो भी हमें नोटिस करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री ये सब क्या बातें हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो एक प्लस का फिगर बनाते हैं और ये जो क्रॉस बनेगा कितने एंगल का होगा, अरे भाई ये हो गया हमारा 90 का, और ये अगर बात पूरी इतनी करेंगे तो ये हो गया हमारा 180 का, यानी कि एक सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री एंगल का बनता है। दो शब्द आपको दिमाग में फिट कर लीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब कौन सी बात एंटी क्लॉकवाइज आएगी, कौन सी बात क्लॉकवाइज आएगी, इस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो पहले वाली फिगर पर हम प्लस मार्क बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैंने पहले भी बताया ये एंगल कितने का बनेगा, टोटल 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है कि भाई 90 डिग्री नहीं लेकिन 45 डिग्री, इसका मतलब कि 45 डिग्री कैसे कितना होगा, हाफ। हाँ जी हाँ, ये जो हो गया ये पूरा का पूरा 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो 45 डिग्री सारी फिगर्स में कॉमन है, ये बात कॉमन हो गई। अब जो एंटी क्लॉकवाइज है वो यानी कि ये डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज जो है यानी कि ये डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज हमें ये सर्कल को 45 डिग्री वाइट करते जाना है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए सेकंड फिगर में देखिए आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वाइट हो गया, जी हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो और 45 डिग्री वाइट हो गया, जी हाँ, यानी कि 2 बार 45 डिग्री हमने वाइट किया तो यहाँ पर 90 डिग्री सर्कल जो है वाइट हो गया। फिर से हम यहाँ पर 45 डिग्री वाइट कर देंगे, फिर से हम यहाँ पर 45 डिग्री वाइट कर देंगे सर्कल को, और नेक्स्ट जो हमें फिगर बनेगी उसमें भी हम 45 डिग्री यानी कि इतना हम सर्कल जो है वो वाइट कर देंगे, ठीक है। देखिए कौन सी फिगर में आ रहा है ऐसा, एक तो पहले वाली में भी आ रहा है, यहाँ ये निकल गई, हाँ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, और ये निकल गई। हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं। अब 3 में से हम चूज़ करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज की बात हमने कर ली, अब क्लॉकवाइज की बात करते हैं। तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री 1 लाइन ऐड करनी है। देखिए सेकंड में यहाँ एक 1 लाइन 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऐड की, फिर से 45 डिग्री हम उसको मूव करेंगे, यहाँ पर आ गई, फिर से क्लॉकवाइज ऐड करेंगे, यहाँ पर आ गई, फिर से क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गई, और फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे तो इस दिशा में आएगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारे पास 3 ऑप्शन आए थे, एक ये आया था, एक ये आया था और एक ये आया था, ठीक है। अभी बीच में सर्कल बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है हमारी लाइन कहाँ पर आएगी, इस तरफ आएगी, तो ये भी नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर हो गया हमारा कौन सा वाला, ये वाला।